नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसके मदद से आप छोटा छोटा मुनाफा लेकिन कंसिस्टेंटली अर्न कर सको। आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप अगर 10 टू ट्रेड लेते हो उसमें से 5 टू या 6 टू ट्रेड आपका सही बैठता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा गंवा देते हो। तो आपको क्या चाहिए? छोटा छोटा करके कुछ ना कुछ मुनाफा चाहिए, या फिर एक दिन में हीरो बन जाओ और बाद में धीरे धीरे उसको गंवा दो। अगर आपको कंसिस्टेंट मुनाफा चाहिए तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कहाँ पर ट्रेड लेनी है और इसके लिए कितना मार्जिन चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव, आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। तो आज की जो स्ट्रेटजी है ये एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है और बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, लेकिन मेरा ये मानना है सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट। तो एनीवे, जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो एक कॉल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। आपको कॉल ऑप्शंस को सेल करना होगा कंसिस्टेंट मुनाफा के लिए। तो आपको कौन सी स्ट्राइक में शॉर्ट करनी है और मैं क्यों कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट किया, पुट ऑप्शन क्यों नहीं, तो इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए। आपको वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करनी है। जैसे ये 22 अक्टूबर एक्सपायरी डेटा है, आज तो 16 अक्टूबर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दूर का कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करनी है। तो वो कैसे तय करेंगे, उसके लिए आपको मंथली ऑप्शन डेटा देखना होगा। तो मंथली ऑप्शंस में देखो, यहाँ पर हाईएस्ट ओआई कहाँ पर है, कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई यहाँ पर है 32,000, ठीक है, 12,000 की लेवल पर है। और सेकेंड हाईएस्ट दूर है और हमें सेकेंड हाईएस्ट तो चाहिए भी नहीं। मान लो यहाँ पर अगर हाईएस्ट ओआई होता और यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट, तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन लेने की बात है नहीं क्योंकि यहाँ पर ही हाईएस्ट ओआई है। तो ये 12,000 लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मंथली सीरीज है तो हम लोग वीकली सीरीज में 12,000 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे। तो ये देखो, ये वीकली सीरीज आ गया, मतलब 22 एक्सपायरी। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो कॉल ऑप्शन है 12,000 CE, इसको शॉर्ट करनी होगी। प्रीमियम कितना मिल रही है, 26 ही मान लेते हैं। तो ये अगर शॉर्ट करते हो, आज जैसे 16 है, 22 को एक्सपायरी, 5-6 दिन है, एक हफ्ता ही मान लेते हैं, 1 वीक 7 डेज। तो एक हफ्ते में अगर निफ्टी इसका नीचे एक्सपायर हो जाती है, जो कि मैक्सिमम चांसेस है 12,000 का नीचे ही एक्सपायर हो, तो आपको ये वाली प्रीमियम रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 26 रुपीज़ ही मिल रहा है। तो हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कितना टोटल आपको पैसा मिलने वाला है। तो 26 × 75 लगभग 2,000, ठीक है। तो एक हफ्ते में आपको 2,000 मिल रहा है। तो 4 टू एक्सपायरी है, आपको 7,800। ओके, मैं इसको राउंड फिगर ही कर देता हूँ, 7,000। तो एक हफ्ते में लगभग 2,000 और मंथली अगर आप काउंट करते हो तो अराउंड 7,000 आपको मिल रही है। तो मंथली 7,000 एक लॉट में मिल रहा है, ये मेरे हिसाब से तो खराब अमाउंट है नहीं। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसका कितना अभी मार्जिन चाहिए होगा, और मार्जिन का जो नया रूल है उसका बेनिफिट कैसे यहाँ पर उठाया जाए। तो एक बार हम लोग जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर देख लेंगे। हम लोग 12,000 की निफ्टी ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं कि नहीं, निफ्टी। तो यहाँ पर सिर्फ मंथली ऑप्शंस आता है, तो हम लोग 12,000, तो हम लोग सेल करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए, 1,18,000,
तो 18,000 से आपको मंथली अराउंड 7,000 मिल रही है, जो कि ये भी एक ख़राब अमाउंट नहीं है। अराउंड 6% के आसपास होगा ROI। अगर आप मार्जिन बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, दूर का एक कॉल ऑप्शंस को बाई करनी होगी। तो हम लोग 12,500 का एक कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे और उसके वजह से आपका मार्जिन जो है मोर देन 1 लाख वो बहुत हद तक घट जाएगी। वो कितना होगा देख लेते हैं। ओके, देखो सिर्फ 48,900, 49,000 मान लेते हैं। तो पहले आप सिर्फ एक लॉट के साथ ही ट्रेड कर सकते थे। अगर आप दूर का एक ऑप्शंस को खरीद लेते हो जिसका प्रीमियम बहुत ही कम होगा, लगभग 2-3 रुपए ही होगा, तो वो करने से आपको सिर्फ 49,000 ही देना पड़ता है। तो आपके अगर 1 लाख कैपिटल है तो आप 2 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो पहले 7,000 मिल रहा था, अभी 2 लॉट के साथ करने से आपको 14,000। ठीक है। तो कभी कभार अगर आपका प्रीमियम कम भी रिसीव होता है, जैसे इस महीने में आपका कितना 26 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट हो रही है, तो कभी कभार 20 रुपये मिलेगा, कभी कभार 18 रुपीज़, कभी कभार 30 या 40 रुपीज़ भी मिल सकता है। तो एवरेज अगर आप मान लो यहाँ से आप आराम से 12 to 15,000 तो बहुत आसानी से कमा सकते हो। हाँ, कभी कभार आपका लेकिन लॉस भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही चांसेस कम है, क्योंकि ये दूर का ऑप्शन है ना। आप जितना दूर का ऑप्शन शॉर्ट करोगे आपको प्रीमियम कम मिलेगी, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आपका जो प्रीमियम है वो कम मिल रही है। जितना नीचे जाओगे उतना कम प्रीमियम रिसीव होगी। ओके, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 12,000 CE को आपने शॉर्ट किया, उसके साथ साथ मार्जिन बेनिफिट के लिए 12,500 का कॉल बाई किया। सो ये सिर्फ 2.45 रुपीज़ ही है। तो उसके वजह से ये आप छोड़ दो, इसको काउंट करना ही छोड़ दो। 26 माइनस 2, ये लगभग 24 रुपीज़ ही आपको कलेक्ट होगी। ठीक है, अगर इसका नीचे एक्सपायर हो जाता है तो ऐसा करके आप कंसिस्टेंटली मंथली 12 to 15,000 बहुत आसानी से कमा सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट अचानक से सडन मूवमेंट दिखाया, स्पेशली अपवर्ड मूवमेंट, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर किसी दिन ये 12,000 का ऊपर जाके क्लोजिंग दिया तो फिर आपको अपना पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस वैसे इसका डबल भी रख सकते हो, लेकिन 3 टाइम्स भी रख सकते हो। मतलब 25 मान लेते, 75 या 76 आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि सेल कर रहे हो ना, स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो ये बहुत एक बेसिक स्ट्रेटजी है और बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, है कि नहीं। तो आप ये काम कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मैंने पुट ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट नहीं किया रेंटल इनकम के लिए। अगर आप मार्केट को क्लोजली वॉच करो ना, यहाँ पर देखो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना बहुत आसान है, मतलब रिस्की कम है, लेकिन पुट ऑप्शन शॉर्ट करना बहुत ही रिस्की पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट जब ऊपर उठता है ना, तो ये धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके उठता है, ठीक है। लेकिन जब गिरता है ये सडनली गिरता है, तो आपको लॉस होने की चांसेस बढ़ जाती है। यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर मार्केट इतना आराम से जा रहा था, यहाँ पर तो एकदम बहुत ही लेगलस्टर, लेकिन यहाँ पर देखो अचानक से 2-3 दिन में ही गिर गया। यहाँ पर देखो 1 दिन में ही बहुत ज़्यादा गिरा, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही गिरा। और ये तो एक रिसेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो ये जैसे ये वाला कैंडल, यहाँ पर देखो ये कल की मूवमेंट है, ये मोर देन 3% गिरा। तो इसलिए पुट ऑप्शन थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन कॉल ऑप्शन थोड़ा कम रिस्की है। यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जाती है तो धीरे धीरे करके ऊपर जाती है और गिरने का टाइम ही ये थोड़ा तेज़ी से गिरता है। इसलिए बेटर टू सेल कॉल ऑप्शन रादर देन सेलिंग पुट ऑप्शन, ये रेंटल इनकम के लिए, ठीक है।
तो ये बहुत ही एक आसान सा स्ट्रेटजी है और ये बैक टेस्टेड है, मैं खुद अप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा रिजल्ट देगा ये स्ट्रेटजी, लेकिन ये सिंपल स्ट्रेटजी है जैसे मैं पहले ही बताया। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया। इसमें अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।